तो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो है नो फैप। तो हाँ, मैंने 200 डेज़ का नो फैप चैलेंज लिया था और इस वीडियो की एंड में तुमको पता चल जाएगा कि ये वर्थ इट है कि नहीं। तो वीडियो पे बने रहो। तो हेलो एवरीवन, आई एम देव और ये मेरा और तुम्हारा हम सब का यूट्यूब चैनल देवूज़ के। इस पे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करो यार, वेट क्या कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि नो फैप क्या होता है। मुझे लगता है कि सबको जहाँ तक पता होना चाहिए नो फैप क्या होता है, मतलब पता होगा ही, लेकिन अगर तुमको नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखो, नो फैप एक चैलेंज है जिसमें हम चैलेंज लेते हैं फैप नहीं करने का। अब फैप का मतलब फैप डुप्लेसिस तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। फैप का मतलब होता है हिलाना। तो इसमें हम चैलेंज लेते हैं कि हम हाथ से नहीं हिलाएंगे, समझ रहे हो। तो ये हम लोग अपनी लिमिट चेक करने के लिए भी लेते हैं कि हम लोग कितने दिन तक नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने आप को रोक सकते हैं या फिर कम्प्लीटली छोड़ने की ट्राई करते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ, जो कि है इस वीडियो में बार बार ये जो फैप है मतलब हिलाने वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकता मैं। तो इस वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे एक वर्ड के साथ। तो वो वर्ड पता है क्या है? वो वर्ड है गुच्चम गुच्ची। हाँ, तो यहाँ भी तुम मुझे सुनो गुच्चम गुच्ची वर्ड सुनते हुए समझ जाना मैं हिलाने की बात कर रहा हूँ। अब बस तुम ये ना पूछना कि मैं क्या हिलाने की बात कर रहा हूँ, समझे। तो फिर अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो देखो, सब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा नेगेटिव मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कुछ लोग कहते हैं पूरा पॉजिटिव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रियलिटी से मतलब बात करता हूँ कि क्या कैसा है। इसको मुझे अभी तक तो 2 नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं और देखा जाए तो वो 50-50 है। तुम्हारे लिए नेगेटिव हो सकता है या तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं तुम्हारे लिए क्या है। तो मेरे लिए तो भाई पॉजिटिव था दोनों। तो चलो पहली नेगेटिव बात पे आते हैं, मतलब पॉइंट पे। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है नो फैप का कि इसमें देखो, हाँ, तुम्हारा देखो लड़कियों में इंटरेस्ट कम हो सकता है, समझे। भाई खतरा रहता है यार ऐसी वीडियो छत पे बना रहे पे। अब तो तुम सोच रहे हो ना कि कितना है, क्या डर रहा है, इतना डर और नहीं रहा हूँ, डरना पड़ता है, समझा करो। हाँ, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो है अपोजिट जेंडर कम हो सकता है। तो देखो, हो सकता है तुम लोग घबरा गए हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम गे बनने वाली बात करो। तो मैं गे बनने वाली बात नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो, पहले क्या होता है, मतलब जब भी हम लोग पास कोई ना तो हम लोग लोनली एस फक होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते रहते हैं लड़कियों के ऊपर। तो वो ऑब्सेशन हमें गलत जगह वो मतलब गलत रास्तों पे ले जाता है। तुमने पहले नोटिस किया हो, तुमने देख लिया अरे वाह क्या चीज़ है भाई, क्या देख लिया, कोई गुजरते हो तुमने देख लिया अरे वाह क्या, वर्ड नहीं यूज़ करूँ वो एम वाला क्या है यार, समझे। तो ये चीज़ है, तो वो तुम अब नहीं करोगे। मतलब जब भी तुम नो फैप पे जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक रियलिटी चेक है, कैसा होगा यार सामने वाला भी तो एक ह्यूमन बीइंग है मेरी तरह, जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, सामने वाला ह्यूमन बीइंग है, क्या मैं इतना ऑब्सेस करने पड़ा हूँ। तुमको एक रियलिटी चेक मिलेगा, सेल्फ कंट्रोल मिलेगा तुम्हारे ऊपर। तो देखो, ये 50-50 था, तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमको मसाला चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी में मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे ज़िंदगी में मसाला कम हो सकता है, तुम्हारे लिए तभी नेगेटिव हो सकता है। तुम्हारे ऊपर यार, तुम देखो मेरे लिए तो पॉजिटिव था। और दूसरी बात यह है कि देखो, गुच्चम गुच्ची करने से, समझ जाओ गुच्चम गुच्ची को किससे रिप्लेस करना है, पहले बोला था मैं। तो गुच्चम गुच्ची करने से कभी कभी जैसे आप सैड हो रहे हो, आप थोड़ा सा आपको वो स्ट्रेस हल्का था, तो गुच्चम गुच्ची करने से आपका स्ट्रेस लेवल थोड़े कम हो जाता है, आपको रिलैक्स मिलता है, एकदम ठंडक की एहसास होता है। तो देखो, ये टेम्परेरी बेसिस पे तो अच्छा है, लेकिन जब तुम करोगे तब तुम छोड़ दोगे, जैसे नो फैप करोगे तब तो तुम कर नहीं पाओगे, तुमको वो रिलैक्समेंट मिलेगा नहीं। लेकिन जब तुम अच्छे खासे डेज पहुँचो, 100 डेज क्रॉस कर लोगे एटलीस्ट से कम 60 डेज तो या 50 डेज क्रॉस करने के बाद तुमको एक अच्छा सा एक इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, तुम्हारा माइंड से इतना पॉजिटिव हो जाएगा और तुम्हारा रिलैक्समेंट ऐसे मिलेगा, तुमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुमको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो तुम्हारे लिए गुच्चम गुच्ची ज़्यादा बेस्ट है, मतलब तुम्हारे तब निगेटिव हो सकता है। तुमको इंस्टेंट नहीं चाहिए, तुमको लॉन्ग टर्म में जीतना है, तो नो फैप तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है। बस यही 2 पॉइंट है 50-50 जो तुम लोग देख लो, किसी के साथ हो सकता है अच्छा हो और किसी के साथ हो सकता है ना अच्छा हो। धूप ज़्यादा आ गई है, ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ क्या करूँ। तो अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट। सबसे भाई पहला पॉजिटिव पॉइंट तो बता रहा हूँ, तुम देखोगे जब भी तुम गुच्चम गुच्ची करते हो, ज़्यादा करने लगते हो, तुम्हारे साथ जो एक टायर्डनेस बनी रहती है, तुम टायर्ड रहने लगते हो, हल्का फुल्का अरे लेजीनेस, टायर्डनेस, मन करता है यार बस मोबाइल चलाते ना, कुछ करे ना। लेकिन तुम ये नोटिस किया होगा तुमने
कि मतलब तुमने नहीं, मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं किया ना तो मैं अंदर से थोड़ी स्ट्रेंथ मेरी डेवलप हो गई कि जो लेजीनेस बनी रहती थी, टायर्डनेस बनी रहती थी, अब वो नहीं बनी रहती है। अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ। और पहले सबसे बड़ा मेरा इसमें फ़ायदा ये हुआ ना कि भाई मेरी हाइट 5'11" है, तो कुछ मतलब उतनी बड़ी हाइट नहीं, लेकिन फिर ठीक ठाक हाइट है। तो मुझे अपना पॉस्चर मेंटेन करने में एकदम ऐसे प्रॉब्लम होती थी, खड़े होने में, ठीक से बैठने में। तो जब से मैंने किया है, मतलब नो फैप पे मैं गया हूँ, तब से मुझे इतनी स्ट्रेंथ तो भाई मिली है, मैं अपना पॉस्चर मेंटेन करूँ। अब मैं हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहता हूँ और स्ट्रेट बैठता हूँ। अभी मैं हल्का सा झुक के बैठा हूँ फॉर द कैमरा से, क्योंकि कैमरा से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, वो इतना ही रहेगा, तो मुझे हल्का झुकना पड़ता है फ्रेम में आने के लिए, समझा करो। तो अब हाँ, तो ये बता दिया। और मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले बताया कि तुम्हारा एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, तुम्हारा माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाता है कि तुम जो ज़्यादा निगेटिव चीज़, सैड चीज़ों पे तुम्हें फोकस करते रहते थे, अपने आप को कोसते रहते थे, तुम सेल्फ स्टीम डाउन करते रहते थे, वो अब नहीं होता यार, समझे। वो अब तुम्हारा क्या कहते हैं, जो निगेटिव वे था थिंक करने का, वो हल्का चेंज होता है पॉजिटिव वे में। तुम जो भाई यार अच्छा लगता है, सोचो यार मैं 200 दिनों से मतलब सही रहा हूँ, मतलब समझ पाओ, तुम वहाँ पहुँचो, तुमको समझ आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ। हो सकता है अभी तुमको ना समझ आ रहा हो, तो जाओ समझो उस चीज़ को। तो ये तो पॉजिटिव वाला। और एक और पॉइंट बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा लेकिन है इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारा टाइम बहुत बचता है। अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा यार कितना टाइम लगता है, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन भाई 15-20 मिनट नहीं लगता है, सबका टाइम अलग अलग होता है, ठीक। और दूसरी बात, तुम वीडियो ढूंढते हो, तुम उसका टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको तुम ऐड नहीं करते हो अपने टाइम। और जब तुम आधा एक घंटा तुम अपना टाइम जो स्टार्टिंग में तुम सोचते हो, तुम्हारा मन करते करूँ ना करूँ, आधा एक घंटा उसमें टाइम तुम्हारा जाता है, उसमें तुम कोई काम नहीं करो, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करो, तुम्हारा टाइम तरीके से वेस्ट ही जा रहा है। उसके आधे घंटे बाद तुम जो गिल्ट में रहते हो, अरे यार क्यों किया, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ वैसे वैसे, तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। भाई टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है इन सब चीज़ों से, तो समझो मेरी बात को। तुमको लगता हो कि यार कितना ही टाइम जाता होगा, लेकिन टाइम जाता है अच्छा खासा, तो टाइम बहुत बचता है। अब अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ भाई, जो कि हो सकता है तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसको भी थोड़ा मुझे संभाल के बोलना पड़ेगा। सो द गर्ल्स फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द स्टेजेस व्हेन यू आर फैपिंग। इंग्लिश में बोला हूँ, भावनाओं को मेरी समझो थोड़ा सा। तो देखो, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है मेरे पास कि हाँ, लेकिन लिटरली पर्सनली मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और कुछ लोग, कई सारे लोगों ने और भी एक्सपीरियंस किया है। और जब तो तुम उस जगह पे नहीं पहुँचो, तुम एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। तो एक तरीके से ये ब्रो साइंस है, और इसका मैं ब्रो साइंस वाला एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। देखो, जब भी तुम करते हो, तुम भाई तुम गिल्ट महसूस करते हो अपने आप, और जब तुम गिल्ट महसूस करोगे, मतलब जब भी तुम गुच्चम गुच्ची करते हो, तुम गिल्ट महसूस करते हो, और जब तुम गिल्ट महसूस करोगे तुम अपनी सेल्फ स्टीम को लो करोगे, और जब भी तुम अपनी सेल्फ स्टीम को लो करोगे, मतलब तुम्हारी सेल्फ स्टीम लो होती है, तो सीधी सी बात यही है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी भाई लो जाएगा। और यही जब तुम गुच्चम गुच्ची करना बंद कर देते हो, मतलब तुम नो फैप पे चले जाते हो, अच्छे खासे तुम डेज पे चले जाते हो, तो होता क्या है भाई, तुम्हारी सेल्फ स्टीम, भाई तुम्हारी गिल्ट जो होती थी भाई, गिल्ट आना बंद हो गई, तुम्हारी सेल्फ स्टीम भाई इंप्रूव होने लगती है। और जब तुम्हारी सेल्फ स्टीम इंप्रूव होगी, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट होने लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और तुम्हें बताओ, लड़कियों को कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए भाई, लड़कियों को कॉन्फिडेंट मैन पसंद है भाई, ये तुम किसी से भी पूछ लेना, वीक मैन नहीं पसंद, कॉन्फिडेंट मैन पसंद है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्रो साइंस वाला एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये हो सकता है। तो अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि यार कि ये वर्थ इट है कि नहीं, या तो इतनी सारी पॉइंट्स है यार, तुमको अभी तक समझ नहीं है, तुमको बात पूछनी नहीं चाहिए, 100% वर्थ इट है, जाओ ट्राई करो। और आसान नहीं होने वाला, पहले बता रहा हूँ, मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी हो जाएगा। और इसके ऊपर वीडियो आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को ऑल कर दो, तो वीडियो आएगी, देख लेना कि क्या है कैसे। चिंता ना करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, तो तुम अप्लाई करो तो हो जाएगा, जहाँ तक है मेरा मानना है। नहीं वो तो और भी कैसे तरीके हैं यार, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपनी नेवर गिव अप, अपनी विल को मतलब जीताओ, हारो ना, विल ना हारो अपनी, समझे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी या।